तो कल तक सूत जी बता रहे थे शिव की महिमा के बारे में और उनके रूप रंग के बारे में। रूप तो अब हम इसके आगे चलते हैं कि उन्हें देखकर ऋषियों सहित ब्रह्मपुत्र सनत कुमार का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे दोनों हाथ जोड़कर उठे और उन्हें आत्म समर्पण सा करते हुए खड़े हो गए। तो आज का पाठ ये समापन की ओर है। आज हम समाप्त करेंगे इस पाठ को, शिव पुराण के पाठ को, और शिव पुराण आज समाप्त हो रही है। तो आशा करती हूँ कल से मैं जो शुरू करूँगी गीता का पाठ, तो आप कल से शुरू करूँगी या फिर देखते हैं एक दो दिन में शुरू करूँगी। तो आप आशा करती हूँ आप पसंद करेंगे उसको और आगे उसको सब्सक्राइब भी करेंगे उसमें, और ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करेंगे। आगे चलते हैं। यहाँ सूत जी क्या कह रहे हैं कि इतने में ही वह विमान धरती पर आ गया। सनत कुमार ने देवनंद जी को साष्टांग प्रणाम करके उनकी स्तुति की और मुनियों का परिचय देते हुए कहा कि ये 6 कुलों में उत्पन्न ऋषि हैं जो नैमिषारण्य में दीर्घ काल से सत्र का अनुष्ठान करते थे। ब्रह्मा जी के आदेश से आपका दर्शन करने के लिए ये लोग पहले से ही यहाँ आए हैं। ब्रह्मपुत्र सनत कुमार का ये कथन सुनकर नंदी ने दृष्टिपात मात्र से उन सबके पाशों को तत्काल ही काट डाला। नमस्कार करती हूँ, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस कार्यक्रम में। ये शिव पुराण का उत्तराखंड पाठ चल रहा है और इसमें आप सुन रहे थे मेरुगिरी के स्कंद सरोवर के तट पर मुनियों का सनत कुमार जी से मिलना। और इसके बाद आज जो आप सुन रहे हैं वो है दृष्टिपात मात्र से पाशछेदन एवं ज्ञान योग का उपदेश करके चला जाना, शिव पुराण की महिमा तथा ग्रंथ का उपसंहार। तो ईश्वरीय श्याम धर्म एवं ज्ञान योग का उपदेश देकर वे फिर महादेव जी के पास चले गए। सनत कुमार ने वह समस्त ज्ञान साक्षात मेरे गुरु व्यास को दिया और पूजनीय व्यास जी ने मुझे संक्षेप में वह सब कुछ बताया। त्रिपुरारी शिव के इस पुरातन का उपदेश के न जानने वाले लोगों को नहीं देना चाहिए। जो भक्त और शिष्य ना हो उसको तथा नास्तिकों को भी इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। यदि मोहवश इन अनाधिकारियों को इसका उपदेश दिया गया हो तो ये नरक प्रदान करता है। जिन लोगों ने सेवानुगत मार्ग से इस पुराण का उपदेश दिया पढ़ा अथवा सुना है उनको यह सुख तथा धर्म आदि त्रिवर्ग प्रदान करता है और अंत में निश्चय ही मोक्ष देता है। इस पौराणिक मार्ग के संबंध से आप लोगों ने और मैंने एक दूसरे का उपकार किया है, अतः मैं सफल मनोरथ होकर जा रहा हूँ। हम लोगों का सदा सब प्रकार से मंगल ही हो। सूत जी के आशीर्वाद देकर चले जाने और प्रयाग में उस महायज्ञ के पूर्ण हो जाने पर वे सदाचारी मुनि विषय कलुषित कलिकाल के आने से काशी के आसपास निवास करने लगे। तदंतर पशुपाश से छूटने की इच्छा से उन सब ने पूर्णतः पाशुपात व्रत का अनुष्ठान किया और संपूर्ण बोध एवं समाधि पर अधिकार करके वे अनिद्य महर्षि परमानंद को प्राप्त हो गए। तो आगे उसमें व्यास जी कहते हैं, क्योंकि ये व्यास जी ने ही शिव पुराण लिखी है, तो वो कहते हैं कि यह शिव पुराण पूरा हुआ। इस हितकर पुराण को बड़े आदर एवं प्रयत्न से पढ़ना सुनना चाहिए। नास्तिक श्रद्धाहीन शठ महेश्वर के प्रति भक्ति से रहित तथा धर्म ध्वजी यानी कि पाखंडी को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। इसका एक बार श्रवण करने से ही सारा पाप भस्म हो जाता है। भक्तिहीन भक्ति पाता है और भक्त
भक्ति की समृद्धि का भागी होता है। दोबारा श्रवण करने पर उत्तम भक्ति और तीसरी बार सुनने पर मुक्ति सुलभ हो जाती है। इसलिए मुमुक्षु पुरुष को बारंबार इसका श्रवण करना चाहिए। किसी भी उत्तम फल को पाने के लिए शुद्ध बुद्धि से इस पुराण की 5 आवृत्ति करनी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य उस फल को प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। प्राचीन काल के राजाओं, ब्राह्मणों और तथा श्रेष्ठ वैश्यों ने इसकी 7 आवृत्ति करके शिव का साक्षात दर्शन प्राप्त किया है। यानी कि वो कह रहे हैं कि जो 7वां शिव पुराण को पढ़ लेता है उसे साक्षात शिव का दर्शन हो जाता है। जो मनुष्य भक्ति परायण हो इसका श्रवण करेगा वह भी ये लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। यह श्रेष्ठ शिव पुराण भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यह वेद के तुल्य माननीय भोग और मोक्ष देने वाला तथा भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है। अपने प्रमथ गणों, दोनों पुत्रों तथा देवी पार्वती जी के साथ भगवान शंकर इस पुराण के वक्ता और श्रोता का सदा कल्याण करें। तो व्यास जी कह रहे कल्याण करने के लिए व्यास जी ने कहा है आखिर में। तो मैं भी यही कहूंगी कि जो ये सुन रहे हैं उनका शिव जी सदा कल्याण करें। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। आज शिव पुराण भी पूर्ण करती हूँ। इसके आगे अगले ग्रंथ में मिलेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय माता की।